प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का बुधवार को उद्घाटन किया। नए कैंपस के उद्घाटन के साथ ही इस प्राचीन विश्वविद्यालय के इतिहास की चर्चा बहुत जोरों से हो रही है। दुनिया के पहले आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचीन इतिहास है। इसका जिक्र कई किताबों में किया जाता है। इस विश्वविद्यालय में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से भी 600 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बना था। ना आलम और दा शब्दों से मिलकर बना नालंदा, जिसका मतलब ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा नहीं है। गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इसका इतिहास शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और इसकी समृद्धता को दिखाता है। विश्वविद्यालय का महत्व भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अनमोल धरोहर है। नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास। प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र है। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। गुप्त साम्राज्य कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की 450 ईस्वी में स्थापना की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी बाद में इसे संरक्षण दिया। इस विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिल का विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 90 लाख से ज्यादा किताबें थी। 10,000 से अधिक छात्रों को पढ़ाते थे। 1500 से अधिक शिक्षक। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय 10,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए तकरीबन 1500 से भी ज्यादा शिक्षक थे। छात्रों का चयन उनकी मेधा पर किया जाता था। सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिक्षा, रहना, खाना सभी चीजें निःशुल्क थी। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों के छात्र भी पढ़ने आते थे। चीनी भिक्षु हुए इंसान ने नालंदा से शिक्षा प्राप्त की थी। विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए ज्यादातर एशियाई देशों चीन, कोरिया और जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता था। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिकल, मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसी कई विषयों का पढ़ाई होता था। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वे कहीं और नहीं पढ़ाए जाते थे। 700 सालों तक यह विश्वविद्यालय दुनिया के लिए ज्ञान का मार्ग था। 700 साल की लंबी यात्रा के बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। उसने पूरे विश्वविद्यालय को तबाह कर दिया। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी ने जिस समय विश्वविद्यालय पर हमला किया था उस समय इसकी 9 मंजिलों की लाइब्रेरी में करीब 90 लाख पुस्तकें और पांडुलिपियां थी। लाइब्रेरी में आग लगने के बाद यह 3 महीनों तक जलती रही। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी और उसके सैनिक को लगता था कि इसकी शिक्षा इस्लाम के लिए चुनौती है। यह भी कहा जाता है कि एक बार खिलजी बहुत अधिक बीमार था। उसका इलाज कई तरह से किया गया था, जिसे लेकर कई तरह की कहानियां बताई जाती है। कहा जाता है कि खिलजी अपने इलाज से खुश नहीं था और उसने गुस्से में आकर इस विश्वविद्यालय को जला दिया था।